Hi friends, this is Kamlesh Bharadwaj from NEET Patch Education and you are watching NCERT ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आज के टॉपिक की। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? ECG। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा लास्ट लेक्चर पे भी चलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? कार्डियक साइकिल पढ़ा था। उसमें हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देख चुके थे। ठीक है ना। हार्ट के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। हमने हार्ट के अंदर वायरिंग किस प्रकार के होते हैं वो देख चुके थे। हार्ट के अंदर ट्राइकप्सिड वॉल्स, बाइकप्सिड वॉल्स क्या होते हैं वो देख चुके थे। एसए नोड, एवी नोड क्या होते हैं, पुरकिंजे फाइबर क्या होते हैं, बंडल ऑफ हीस क्या करते हैं, क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि हमारा हार्ट काम कैसे करता है, हाउ डज अवर हार्ट वर्क। हमारे हार्ट के अंदर पंपिंग एक्टिविटी क्या होती है, कैसे होती है, हमारा हार्ट कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करता है, वो हमने पढ़ा था। उसके बारे में पढ़ा। सिस्टोल और डायसिस्टोल हमारे हार्ट में कैसे होते हैं। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड डायसिस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ये कैसे होता था। फिर हमने हार्ट की एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि पंपिंग एक्टिविटी किस प्रकार होती है। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते थे। टोटल 4 चैम्बर होते थे। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये चीज़ें होती थी। ये 4 चैम्बर होते थे जिसके थ्रू हमारे हार्ट में सर्कुलेशन होता था ब्लड का। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे हार्ट में ब्लड के सोर्स कौन से हैं? हमारे हार्ट में ब्लड आने के सोर्स कौन कौन से थे? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। फिर वहाँ से ब्लड कहाँ जाता था? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता था, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता था। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता था, कहाँ जाता था? पल्मोनरी आर्टरी में जाता था। ठीक है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता था तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता था। फिर वहाँ से क्या जाता था? लंग्स में जाता था। फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता था। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता था। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता था तो एओर्टा में जाता था। देन पूरी बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई होता था। फिर हमने पढ़ा था डायसिस्टोल, सिस्टोल और डायसिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता था तो ब्लड क्या बाहर निकलता था। और डायसिस्टोल क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, जब अंदर हार्ट के अंदर ब्लड आता था। ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था। तो आज का अपन का टॉपिक कौन सा है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसकी फुल फॉर्म होती है ईसीजी की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नॉट अ ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सॉरी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है ईसीजी की फुल फॉर्म। तो अब ईसीजी होती क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करता है। उसे क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है ना। होती है कि नहीं होती है? होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे होती है? अगर आप सोच रहे हो वो नहीं, किसी सुंदर लड़की को देखकर हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हार्ट के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। किसी लड़की को देखते तो हमारे दिल में घंटियाँ बजती है, मैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन आवर बॉडी। ठीक है ना। तो हमारे हार्ट में हर समय चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है। ठीक है ना। उस मूवमेंट से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है कि नहीं? फिर उस इलेक्ट्रिकल करंट को डिनोट करने के लिए या उसको मेज़र करने के लिए या उसको पहचानने के लिए हम ईसीजी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ क्या होता है। एक पेशेंट होता है, वो बहुत एंग्री होता है। ठीक है ना। एक पेशेंट होता है, वो बहुत एंग्री होता है। ठीक है ना। तो उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप जाके ईसीजी करवा के आओ, मुझे आपके हार्ट की एक्टिविटी को देखना है कि आपके हार्ट के अंदर कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। तो वो पेशेंट क्या करता है? इस पेशेंट का हम नाम देते हैं केम्स। तो केम्स क्या करता है? किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाता है। वहाँ पर वह डॉक्टर क्या करता है ना, ये अभी देखो, ये डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर किसी बेड पर लेटा हुआ है। वहाँ पर डॉक्टर क्या करता है? ईसीजी मशीन को
उस पेशेंट के कुछ पार्ट को अटैच करता है, ठीक है ना। ईसीजी मशीन से कुछ पार्ट्स को अटैच करता है और वो मशीन क्या नाम होती है, उस मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। तो उस मशीन से, मशीन इस तरह की कुछ होती है, ईसीजी। अब उस मशीन से कुछ लीड्स निकलती है जिससे अपन पेशेंट को अटैच करते हैं। चेस्ट रीजन पे कुछ अटैच, इस प्रकार अटैच हम करते हैं और एक अटैच होता है एंकल पे। तो इस प्रकार हम उसको ईसीजी मशीन से पेशेंट को अटैच करते हैं। कहाँ कहाँ अटैच किया है हमें ध्यान रखना है, दोनों रिस्ट पे, चेस्ट रीजन पे और लेफ़्ट एंकल पे। अगर लेफ़्ट एंकल याद नहीं रहे तो जिस साइड अपन का हार्ट होता है उसी साइड के एंकल के, लेग के एंकल पे अपन को कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम उसको कनेक्ट करते हैं। फिर हार्ट, हमारे हार्ट में जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। उस करंट, अब आप कहेंगे कि सर हमारी बॉडी में तो मैंने अपने हाथ को हाथ लगाया तो मेरे को तो करंट नहीं लगना है, मैंने अपने भाई को हाथ लगाया तो मेरे को करंट नहीं लगा। तो बेटा वो एकदम मिनिमम करंट होता है जो कि अपन को नेग्लिजिबल, इट्स नेग्लिजिबल, बहुत ना के बराबर करंट होता है। उसी करंट को मेजर या डिनोट करने के लिए हम ईसीजी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये अपन का ईसीजी का एक नॉर्मल जो डायग्राम था ऐसा होता है। और ये मशीन क्या करती है, एक ग्राफ बनाती है। ईसीजी मशीन क्या करती है, ये हमारी आइसो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इसके ऊपर ग्राफ बनता है ऐसे, है ना। इसके ऊपर ग्राफ बनता है। मैं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही, ऐसा मशीन कुछ नहीं होता है। जैसा मशीन बनाया ऐसे मेरे डायग्राम को सीरियसली मत लेना, ठीक है ना। कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा का वैसा एकदम, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली वैसा का वैसा नहीं होता है। मशीन दूसरी तरफ की होती है, जैसे अलग अलग फैशन की होती हैं, स्टाइलिश मशीनें होती हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ, इट इज़ अ वे यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इट इज़ अ वे टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने एक साइड तो अपनी टेबल बनाई है और एक साइड मैंने ये ग्राफ बनाया है, जो कि तुम्हारा ईसीजी ऐसा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जो ऐसा आपका होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसा होता है, ऐसा। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस टॉपिक से। और वो कौन सी, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, एक सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, वो चीज़ कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों को पूछते हैं, नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है, नीट एम्स में ऐसा क्वेश्चन, नीट एम्स में तो नहीं, नीट में आता है, अक्सर आता है ऐसा क्वेश्चन कि अ डिवाइस विच कैन यूज टू मेजर ईसीजी। तो वहाँ लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दोनों दो ऑप्शन दिए होते हैं, ऐसे दो ऑप्शन, ये मेनली ये दो ऑप्शन होते हैं। तो बच्चे वहाँ क्या करके आते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टिक करके आ जाते हैं, जबकि होता क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। डिवाइस को हम जिससे ईसीजी मेजर करते हैं उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मशीन के द्वारा, जो ईसीजी निकलती है और ग्राफ होता है, उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। उससे क्या कहता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और मशीन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये ध्यान में रखना, नीट में हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो हमने इधर एक ग्राफ बनाया है ईसीजी का। इसमें देखो पी वेव्स है, क्यू, आर, एस, टी एंड यू, ठीक है ना। आपने कई बार मूवी में ऐसा देखा होगा कि एक्सीडेंट वाला सीन होता है, तब एक्सीडेंट होता है, दो कार टकरा के एक्सीडेंट हो जाता है, मेनली कैसे भी एक्सीडेंट हो, XYZ। फिर बॉडी को हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, तब एक पास में एक छोटा सा ईसीजी मशीन पड़ा होता है, उसमें है ना अपनी हार्ट की वेव फ्लक्चुएशन करती रहती है, ऐसे थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे करती है, फिर एकदम सीधी लाइन आती है और ऐसे बजता है, पी 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 ऐसा बजता है। तो फिर उसमें डॉक्टर क्या कहता है आके बार कि सॉरी, हम उनको बचा नहीं पाए। मीन्स
जब तक ये फ्लक्चुएट कर रही है मीन्स आपका हार्ट काम कर रहा है, आपके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन रहे हैं। जब ये लाइन सीधी सीधी हो जाती है मीन्स यू कैन डेथ, एंड बॉडी क्या होती है, वह डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तब उसे फिर डॉक्टर क्या कहता है, सॉरी हम उनको बचा नहीं पाए। ऐसा होता है, अक्सर होता है, आपने पिक्चर देखा होगा तो पता होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली अभी हम इस ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ये टेबल बनाई है, टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पी वेव, तो पी वेव क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पी वेव क्या करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन मीन्स पी वेव इंडिकेट एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। ये पी वेव्स है, ये पी वेव है, इधर पी वेव का डिनोट करते हैं, और पी वेव क्या डिनोट करती है हमें, एट्रियल डीपोलराइजेशन। पी एंड आर सेगमेंट, मतलब पी और आर सेगमेंट क्या कहते हैं, डिलेट एट एवी नोड्स। डिले एट एवी नोड मीन्स ऐसे नोड से एवी नोड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक का समय क्या करते हैं, पी और आर सेगमेंट डिनोट करते हैं ना। ऐसे नोड से एवी नोड में इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक समय जो लगता है वो कौन डिनोट करता है, पी और आर सेगमेंट। ये एम्स का क्वेश्चन है, नोट कर देना, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, हम ऐसे इन सबको क्यू आर और एस सेगमेंट को अलग अलग अपन डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को हमको साथ लेके चलना पड़ता। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन करता है, ठीक है ना। पी क्यू आर एस क्या करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है ना। तो क्यू आर एस सेगमेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है ना। और टी वेव क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, समझे आप, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। टी वेव्स का दिया हुआ, हमें यह दिया हुआ, तो टी वेव्स हमें क्या इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अब हालांकि टी वेव के बाद में यू वेव भी होती है, बट ये आपके कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, और 12th तक किसी भी कोर्स में नहीं है। एम्स, नीट, एम्स और जिपमर किसी में भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन आपको करेंगे जब मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे, तब आपको ये सीखना, अगर आपको सीखना है कि यू वेव क्या होता है तो आपको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा और मेडिकल कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। ये आपको मेडिकल कॉलेज वाले सब बताएंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये टेबल बनाई है, ये टेबल आपको पूरी की पूरी तरह बाहर करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप पहले ही बंदे होंगे जो टीचर के पूछे गए, आपको लेक्चरर के या प्रोफेसर के पूछे गए क्वेश्चन के आंसर दोगे, ठीक है ना। अगर ये टेबल आपको याद है तो आपको ये आप आंसर जरूर करोगे। आई थिंक नाउ द टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू क्लास।